इसी खबर पे हमारे साथ बोकारो से राजेश ओझा जो कि एक शिक्षक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पर। तो देखिए राजेश जी, जैसे कि जेपीएससी में लगातार धांधली हो रही है। कल हमने देखा था किस तरीके से प्रश्न पत्र लीक होने का मामला गरमाया था, तो दूसरी तरफ आज एक और खेल आया है कि 24 ऐसे प्रश्न जो थे वो रिपीट किए गए हैं। क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? देखिए, जहां तक प्रश्न पत्र लीक की आ रही है तो प्रश्न पत्र लीक नहीं हुई है, ऐसा हम पूरा कंप्लेन के साथ बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुई है। कुछ जगह पे सेंटर पे मिसमैनेजमेंट हुआ, जैसे कि जामताड़ा हो गया आपका, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग पे। और जो क्वेश्चन पेपर रिपीट की जो आ रही है वो हजारीबाग पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 2 की बी सीरीज जो है उसको 2 बार रिपीट हो गया है पेपर। तो ये सब मिसमैनेजमेंट है, बाकी प्रश्न पत्र लीक की कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। देखिए, मैनेजमेंट तो कहीं ना कहीं तो आप ये कह रहे हैं ना कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हो रही है परीक्षाएं सही ढंग से चलाने में, कंडक्ट करने में। तो आखिर ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं? आखिर इससे तो अभ्यर्थियों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है राजेश जी। देखिए, जो ये झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है पीटी की, इससे जो अभ्यर्थी थे वो काफी ज्यादा थे। 3.5 लाख लमसम स्टूडेंट किए एग्जामिनेशन कंप्लीट किए। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी परीक्षा है तो कहीं ना कहीं लूटफुट होने की हो सकती है। तो लूटफुट हुई है वो मैनेजमेंट की। और जामताड़ा और चतरा, ये 2 पे हम जो देख रहे हैं, इस पे पेपर लेके बाहर में जो कैंडिडेट लोग मार्कशीट फिलअप कर रहे हैं, ये भी एक मिसमैनेजमेंट ही है। लेकिन राजेश जी, आप एक शिक्षक हैं, मान लीजिएगा कोई एग्जाम कंडक्ट आप कराते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी तैयारियां सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी मुकम्मल रहती होगी। और आप बता रहे हैं कि 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, देन मैनेजमेंट ने सही ढंग से काम नहीं किया हुआ, ये मिसमैनेजमेंट है। तो आखिर मिसमैनेजमेंट ही क्यों हो रही है? देखिए, मिसमैनेजमेंट इसलिए हो रही है कि ये जो परीक्षा ली गई है ये काफी जल्दबाजी में ली गई है और काफी फोर्स के साथ। डीसी जितने भी है, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए और जिला के जो उपायुक्त हो गए, इनको प्रेशर दिया गया सरकार की ओर से कि आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है विदिन 13 डेज। इसके लिए आनंद पानी में मीटिंग बैठाया गया और जो सीट मैट्रिक्स की बात हुई वो सेम सीट मैट्रिक्स गई है जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय की परीक्षा जो हुई थी जिसमें पेपर लीक का हुआ था, वही सेम मैट्रिक्स इससे भी गया हुआ है। तो इसीलिए ये सब घटना होना लाजमी था। मिसमैनेजमेंट है वहां पे। मिसमैनेजमेंट के साथ हम लोग पहले देखे थे कि मिसमैनेजमेंट हुआ तो प्रश्न पत्र लीक हुआ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मिसमैनेजमेंट हुआ, प्रश्न पत्र लीक होने जैसी कोई घटना नहीं है। राजेश जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। देखिए, आप एक शिक्षक हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि अभ्यर्थी कितनी मेहनत करते होंगे इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो जल्दबाजी किस बात की थी? आखिर इतनी जल्दबाजी में कहाँ क्यों परीक्षा ली गई और ऐसे इसे सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, आप बताइए। देखिए, सुधारने के लिए इससे जो सेंटर्स है, सेंटर्स हम लोग चूज करना पड़ेगा। जो जिला के जो प्रमुख स्कूल है वही समय सेंटर दिया जाए। आप देखिए, यूपीएससी का जो सेंटर होता है रांची में होता है, उससे ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ये सब बड़े बड़े स्कूल को दिया जाता है। इस समय जो इन्विजिलेटर रहते हैं और टीचर रहते हैं, उन लोग को प्रॉपर उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किस तरह से आपको प्लानिंग करना है, आपको पेपर कहाँ खोलना है, स्टूडेंट के सामने खोलना है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पर एग्जामिनेशन चलाई जाती है, इसलिए यूपीएससी का पेपर नहीं होता है। और यहाँ पे जो जेपीएससी है, यहाँ पे जल्दबाजी में 13 दिन के अंदर ही परीक्षा करवा दी, इसीलिए ये सब घटना वो सुनने के लिए मिला। लेकिन जहां तक प्रश्न पत्र लीक का मामला है, ये प्रश्न पत्र लीक नहीं हुई है। हम पूरा आश्वस्त है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुई है। चलिए राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। तो